नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। देश भर में कोरोना के प्रकोप के कारण लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते हर वर्ग के लोग परेशान हैं। इस परेशानी का शिकार किसानों को भी होना पड़ रहा है। लॉकडाउन के कारण किसान अपनी फसल मंडी में लाकर नहीं बेच पा रहे हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ नाम के मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत किसानों को ऑनलाइन माल मंडी तक पहुंचाने में आसानी हो सके और किसान और व्यापारी किसान रथ ऐप के माध्यम से आसानी से अपनी उपज का क्रय और विक्रय कर सकें। आपको बता दें कि किसान रथ ऐप ठीक उसी तरह काम करता है जैसे ओला और उबर जैसी टैक्सी सेवाएं काम करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि प्रयागराज का कोई किसान अपनी उपज को अपने आसपास की मंडी में ले जाना चाहता है तो किसान रथ से उसे पता चल जाएगा कि प्रयागराज में उस समय ट्रैक्टर या कोई अन्य वाहन मौजूद है या नहीं, जिससे उपज की ढुलाई की जा सके। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया किसान रथ ऐप कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको करना यह है कि यदि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर किसान रथ ऐप को सर्च करना होगा। इसके बाद आपको किसान रथ ऐप को डाउनलोड करना होगा और फिर किसान रथ आधिकारिक ऐप इंस्टॉल यानी स्थापित करने के लिए क्लिक करना होगा। किसान रथ इंस्टॉल यानी स्थापित होने पर एप्लीकेशन का उपयोग करना शुरू करें को खोलना होगा और फिर इसका उपयोग करना होगा। सबसे पहले अपनी भाषा का चुनाव करना होगा। आपको बता दें कि यह ऐप अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में उपलब्ध है। इसके बाद आपको नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी जानकारियों के साथ पीएम किसान के लिए पंजीकरण करना होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको कंपनी का नाम, अपना नाम और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर पर आए एक पासवर्ड के जरिए किसान रथ ऐप में लॉगिन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया के बाद आप परिवहन के लिए ट्रक या ट्रैक्टर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसी तरह सेवा प्रदाता भी परिवहन अनुरोधों का जवाब दे सकते हैं। आपको बता दें कि गूगल प्ले स्टोर पर इस तरह के कई अन्य ऐप भी उपलब्ध हैं। आपको NICEGOV द्वारा बनाई गई ऐप को ही इंस्टॉल करना है, जो केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा बनाई गई है। अब हम आपको बताते हैं किसान रथ ऐप में पंजीकरण करने के बाद आप परिवहन के लिए ऑनलाइन ट्रैक्टर या ट्रक कैसे बुक कर सकते हैं और कैसे किराए पर दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप किसान रथ ऐप को खोलें। इस पर अपनी लॉगिन विवरण भरकर लॉगिन करें। इसके बाद आप यानी किसान वाहन के प्रकार यानी ट्रक या ट्रैक्टर का चयन करें। अब आप कार्य की तिथि और विवरण का चयन करें। इसमें आप अपनी आवश्यकताओं के विषय में भी भर सकते हैं। इसके बाद संबंधित सेवा प्रदाता से संपर्क कर उनका जवाब मांगे। इस तरह परिवहन सौदे को अंतिम रूप दे सकते हैं। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से ट्रांसपोर्टर यानी परिवाहक भी सामान की ढुलाई के लिए अपनी गाड़ी का पंजीकरण करवा सकते हैं। आपके लिए यह भी जानना आवश्यक है कि किसान रथ ऐप की विशेषता क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं। किसान रथ ऐप के माध्यम से कोई भी पंजीकृत किसान अपनी आवश्यकताओं को पोस्ट कर सकता है या लिख सकता है। इसके माध्यम से किसानों और व्यापारियों को परिवहन सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस ऐप में किसानों और व्यापारियों के परिवहन वाहनों, ट्रक, ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, वाहनों का पूरा विवरण उपलब्ध होगा। इस ऐप के जरिए देश भर के किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में सहयोग मिलेगा। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से उपज, सब्जी आदि की खरीद और बिक्री दोनों में आसानी होगी। व्यापारियों को ऐप के माध्यम से अपने क्षेत्र में बिक्री के लिए उपलब्ध कृषि उपज का पता चल जाएगा और वे किसानों के द्वारा भेजे जा सकने वाली कृषि वस्तुओं को जुटाकर उसे खेत से उठाने के लिए ट्रक की व्यवस्था कर सकते हैं। किसान अपनी उपज का पूरा विवरण भी आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली नेटवर्क कंपनी किसानों को उस माल को पहुंचाने के लिए ट्रक और किराए का विवरण उपलब्ध कराएगी। किसान द्वारा अंकित ढुलाई के माल की मात्रा व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों यानी परिवाहक दोनों को ऐप पर दिखाई देगा।
इस ऐप में ट्रक के आने जाने के समय और स्थान के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी, जिसके बाद किसान अपनी सुविधा के अनुसार निश्चित समय और स्थान पर जाकर फसल, फल और सब्जियों को बेच सकेंगे। किसान रथ ऐप के माध्यम से किसान परिवहन सौदे पर खुलकर बात कर सकते हैं। इस ऐप पर किसान कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से खेती की अन्य आवश्यकताओं के लिए मशीनरी भी अपने लिए सुरक्षित यानी बुक कर सकते हैं। किसान रथ के माध्यम से पंजीकृत वाहन पोस्ट देखकर नौकरियां भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अपनी उपलब्धता के अनुसार उत्तर दे सकते हैं। इतना ही नहीं, अंत में किसान ट्रांसपोर्टर यानी परिवाहक को रेटिंग भी दे सकते हैं। आपको बता दें कि इस मोबाइल ऐप का लाभ देश के सभी किसान और व्यापारी उठा सकते हैं। इससे देश के किसानों के साथ ट्रांसपोर्टरों यानी परिवाहक को भी काम मिलेगा, जिसका दोनों को काफ़ी फायदा होगा। सरकार ने किसानों से खरीदी गई फसल के दाम का पेमेंट 3 दिनों में करने का आदेश दिया है, जबकि पहले पेमेंट 30 दिन में होता था। इस ऐप से किसान उत्पादक संगठन, केंद्र, गांव, हाट, गोदाम, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, प्रोसेसिंग यूनिट, थोक और खुदरा बाजारों तक फसलों की आवाजाही में मदद करेगा। ऐप से देश भर में 5 लाख ट्रक और 20,000 ट्रैक्टर जुड़े हुए हैं। इससे फसलों की बर्बादी को रोका जा सकेगा। इस ऐप से कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में एग्रीकल्चर सप्लाई चेन मैनेजमेंट को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। देखा जाए तो देश के ज़्यादातर क्षेत्रों में परिवहन और बाजार की समुचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों की उपज या तो नष्ट हो जाती है या फिर किसान विवश होकर अपनी उपज को औने पौने दाम पर स्थानीय व्यापारियों को बेच देते हैं, जिससे उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। हालांकि अब किसानों की इस परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने किसान रथ ऐप की शुरुआत करके अच्छा कदम तो उठाया है, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह तो योजना को लागू करने के लिए नियम कानून बना देती है, लेकिन इन नियम कानूनों को लागू करने वाले अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार का कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं, जिसका दुष्परिणाम साधारण जनता को भुगतना पड़ता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इस योजना को लागू करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी निश्चित करे, जिससे कोई अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्ट कार्य करते हुए पकड़ा जाए तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सके। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।